प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पावन नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की सुबह जब संडे का दिन है, सब लोग परमेश्वर के वचन के लिए अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कलीसियाएं तो बंद है, पर मैं खुदावंद को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आकाश खुला है और परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा लोगों को दी है ताकि वो परमेश्वर के वचन से आपसे और मुझसे बातें कर सके। मैं भी परमेश्वर वचन से एक छोटी सी बात आपके साथ लेके यहाँ आया हूं जो आपको मिलेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसकी 3री आयत में यहां पे प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी जिंदा हो चुके हैं। हम सब ईस्टर मना चुके हैं, हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो उठे हैं। ही इज रिजन, ही इज नो मोर डेड। और प्रभु यीशु मसीह आज हमारे और आपके सबके लिए जिंदा है। पर उसके चेले इस बात को, उसकी सामर्थ को, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को शायद सही से समझे नहीं थे। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा भी हो उठे, उसके बाद भी यहां 21वें अध्याय की 3री आयत में शमौन पतरस वही काम करने दोबारा चला गया जिसमें से यीशु मसीह उसको लेके अपने पास वापस आए थे। कई बार हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाते हैं, हमारे जीवन में चेंजेस आ जाते हैं। हम फिर वो दोबारा वो मनुष्य नहीं रहते हैं जैसा था। पर कई बार जब हम सब कुछ देख लेते हैं, प्रभु को जान भी लेते हैं, प्रभु को अपने जीवन में एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, उसके बाद भी कई बार हम अपने जीवन में उन्हीं पुराने रास्तों में फिर चले जाते हैं। और शायद यही शमौन पतरस के साथ हुआ। आपको याद होगा कि इस प्रकार शमौन पतरस अब मछलियां पकड़ रहा था और यीशु मसीह ने उसकी नाव पर से लोगों को उपदेश दिया और उसके बाद उसको गहरे स्थान में ले गया। मछलियां उसके लिए इतनी पकड़वा दी कि जाल बनने लगा। और उसके बाद उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे लोगों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और पतरस ने यीशु के साथ साथ रह के सारी आश्चर्यकर्म देखे उसके, यहां तक कि वो पतरस यीशु के साथ तब तक था जब तक उसके ऊपर ताड़नाएं पड़ रही थी। उसने उसकी यातनाओं को देखा था, किस प्रकार उसको मारा कूटा जा रहा है, सब कुछ देखा था उसने। और उसके बाद पतरस ने यीशु की ग्रेव पे जाके, उसकी कब्र पे जाके वो खाली स्थान भी देखा था। उसको पता था यीशु जिंदा हो गया है, उसको पता था यीशु जी उठा है। उसके बाद भी यहाँ पे जब यीशु मसीह जी उठा, उसके बाद भी उसकी सामर्थ को ना पहचानते हुए, या 3री आयत में लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा। शमौन पतरस और चेलों के साथ इकट्ठा था। वहां पे वो उनसे कह सकता था, आओ हम चले और प्रभु के बारे में बताएंगे लोगों को कि वो जिंदा उठा है। और कई बार हमारे जीवन से भी ये प्रभु चाहता है कि हम लोगों को बताएं कि खुदावंद हमारा प्रभु सामर्थी परमेश्वर जी उठा है। पर यहां पे उन्होंने ये नहीं किया। वरना यहां लिखा हुआ, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। हालेलुया। भैया, प्रभु तुमको जहां से लेके आया था तुम वहां वापस क्यों जा रहे हो? परमेश्वर के वचन में इसीलिए पौलुस बाद में एक बात लिखने लगा, कहने लगा कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। याद करिए कि जब हम प्रभु में पहली बार आए थे, याद करिए जब प्रभु ने हमारे जीवन को पहली बार छुआ था, जब उसकी आत्मा का टच हमें मिला था, जब हम अन्य भाषाओं में परमेश्वर के नाम को ले रहे थे, तब हमें परमेश्वर के लिए कैसी आग लगी हुई थी। हम चाहते थे सब जगह जाके खुदावंद के नाम को बताएं, हम चाहते थे उसकी स्तुति करें, हम चाहते थे उसकी आराधना करें, हम चाहते थे कि उसके नाम को ले, उसके खादिम बन जाए, उसकी आराधना करे, लोगों के पास उसके वचन को लेके जाए। लेकिन आज सब कुछ समझने के बाद, प्रभु की सामर्थ को जानने के बाद, उसकी पवित्र आत्मा से टच होने के बाद, फिर हम दोबारा उसी जगह पे आ जाते हैं और कहते हैं शमौन पतरस की तरह, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। हम दोबारा वहीं जाना चाहते हैं जहां से प्रभु हमको लेके आया था। हम वही शैतान की उस रास्तों में दोबारा जाना चाहते, वही संसारिकता में दोबारा जाना चाहते, वही परेशानियों में दोबारा जाना चाहते, वही दिक्कतों में दोबारा जाना चाहते जहां से प्रभु बड़ी मेहनत करके हमको लेके आया था। और हम फिर शमौन पतरस की तरह कहने लगते हैं, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अरे तुम अकेले तो जा रहे थे, तुमने तो यहां पे ग्रुप बना लिया, लोगों को अपने साथ ले लिया और लोगों को परमेश्वर की निकटता से तुम संसार की तरफ लेके जा रहे हो। पतरस, तुम ये क्या कर रहे हो? सो वे नाव पर चढ़कर निकले और परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। पर उस रात वो लोग कुछ नहीं पकड़ पाए। कई बार हम भी संसारिकता में सोचते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम संसार में जाएंगे और संसार में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, ये पाएंगे, पर कुछ नहीं हासिल होता है। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर बात यहीं तक खत्म हो जाती, अगर यहीं रोक दिया जाता, तो शायद ये लोग जिंदगी भर अपनी मछली पकड़ते रहते और कुछ ना पकड़ पाते। पर 4th आयत में यहां लिखा हुआ है, भोर होते ही यीशु किनारे पर
खड़ा हो गया। आज आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह किनारे पर खड़ा है। वो देखना चाहता है कि कब आप लौट कर उसके पास आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहां खड़ा हो गया। उसने उनसे कहा कि जाल तुम्हारे पास क्या कुछ है? उसने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने फिर अपने आश्चर्य कर्म को दिखाया। उसने कहा कि जाल को अपनी नाव की दाहिनी ओर डालो। और जब उन्होंने दाहिनी ओर जाल को डाला तो फिर एक बार मछली की बहुतायत उनके पास थी। प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाहता है कि अगर तुम संसार के साथ चलोगे तो शायद कुछ नहीं पाओगे, लेकिन जब मेरे साथ चलोगे तो मैं संसारिकता की चीजें तुम्हें बहुतायत से दे सकता हूं। अगर मेरी आज्ञा मानोगे, मेरी बात मानोगे, तो मैं संसार की बहुतायत आपको दे सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे भी यही कहना चाहता है आज की सुबह कि संसार की तरफ नहीं पर अपने प्रभु की तरफ अपनी निगाह को लगाएं। संसार की तरफ ना सुने कि वो आज आपसे क्या कह रहा है। संसार तो कहता है कि ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। पर मेरा प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहता है कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको यूं ही मिल जाएंगी। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आपको प्रेम करे, आपके साथ लगा रहे। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से हम चलते हैं तो आपको पता है जब पवित्र आत्मा आया, पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया, तो वही पतरस जिसने लोगों से कहा था कि आओ हम मछली पकड़ने को चले, मैं फिर से मछली पकड़ने जाता हूं, तुम भी मेरे साथ हो लो भैया, वही पतरस आज कुछ और बात कह रहा है। और परमेश्वर के वचन दिया है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। वही पतरस जो मछली पकड़ने जा रहा था, वही पतरस जो उस दिन डर गया था यीशु के नाम को लेने से, वही पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और हियाव के साथ यीशु के नाम को लेने लगा। कहने लगा हम उस यीशु के बारे में बात करते हैं जिसको तुमने मारा, लेकिन परमेश्वर ने उसको मुर्दों में जिला दिया, उसने मौत को हरा दिया और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हम उस पतरस कहने लगा हम उस यीशु की बात करते हैं जिसको तुमने मारा पर परमेश्वर ने जिलाया। वो हमारे पापों के कारण मारा गया पर परमेश्वर ने उसको महान किया। मैं खुदा को धन्यवाद देना चाहता हूं जब पतरस प्रभु के प्लान के हिसाब से चला, जब आप और हम भी प्रभु के प्लान के हिसाब से चलेंगे तो कुछ अलग ही बात होने लगी। और इसकी 2 अध्याय की 37वीं आयत में प्रेरितों के काम में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। उनको समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। और परमेश्वर वचन में लिखा है कि उसी रात 3000 पुरुषों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। आज पतरस मनुष्यों का पकड़ने वाला बन गया। ये कब होने वाला हो सका? ये तब होने वाला हो सका जब वो प्रभु की बात के साथ चला। आपके जीवन में भी शायद आज तक आप अपने हिसाब से चल रहे थे, शायद आपने प्रभु को पाया तो था, लेकिन शायद सांसारिकता की वजह से, सांसारिक चिंताओं की वजह से हम उस बीज के समान हो गए, उस बीज के समान हो गए जो लगा तो पर झाड़ियों के साथ बढ़ नहीं पाया, सांसारिक चिंताओं की वजह से बढ़ नहीं पाया। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर वचन से, जब हम खुदावन की बात सुनेंगे तो परमेश्वर अपनी बात को पूरा करेगा। उसने कहा था कि तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो आज आपको और मुझको भी मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के काम को करें, वो चाहता है परमेश्वर के नाम को ले, जैसा उसने हमें बुलाया था वैसे ही वो आज हमसे चाहता है। आइए खुदावंद के नाम के साथ आज अपने दिल को जोड़ ले और जैसा खुदावंद हमसे कहे वैसे ही करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष दे।